अच्छा स्वामी जी, अब जो एक मिथ चल रहा है कि शराब पीने वालों को ये बीमारी ज्यादा होती है, फैटी लीवर की परेशानी ज्यादा होती है, जबकि हकीकत तो ये है कि जो लीटर पर लीटर नहीं पी रहे हैं उनकी भी बीमारी बहुत ज्यादा है, और अल्कोहल पीने वालों से ज्यादा नॉन अल्कोहलिक लोगों पर यह बीमारी अटैक कर रही है। इसके पीछे कारण आप क्या देख रहे हैं? देखो, अल्कोहल तो लिवर सिरोसिस को जन्म देता ही है, और मैं तो यहाँ रोज लोगों को देखता हूँ। मेरे पास कम से कम 50-100 रोगी फैटी लिवर सिरोसिस के हेपेटाइटिस के भर्ती रहते हैं, और 80-80 करोड़ एक अभी आज तो आया, ये पहले तो अक्षय का बताया था मैंने, एक दूसरा बच्चा 86 करोड़ उसका वायरस लोड था। खैर, गोधन अर्क लिया उसने, लिवोग्रिड लिया, खान पान को ठीक किया, अनार जैसे आदि का हम प्रयोग बताते हो किया, तो उसका अब 1 करोड़ पर आ गया है, तो अब उसका नील भी हो जाएगा। तो ये जो मैंने बताया ना कि जो लीकर आदि नहीं पीते उनको जो फैटी लीवर है, सीधा आहार हमारे शरीर का रॉ मटेरियल है। देखो, 2 तरह की बातें हैं, एक है वस्तुनिष्ठ सत्य, एक है तत्वनिष्ठ सत्य। एक है एक भौतिक धरातल पर सत्य है ना, जैसे मिट्टी मिट्टी है, पानी पानी, आग आग है, बोले मैं आग को आग नहीं मानता, हाथ डाल उसमें जलाएगी। तो ऐसे ये जो वस्तुनिष्ठ सत्य, इसको कोई नकार नहीं सकता। तो ये आहार वस्तुनिष्ठ सत्य और विचार जो ये तत्वनिष्ठ सत्य है। तो आहार विचार का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जो बहुत स्ट्रेस में रहते हैं और जो ये अनहेल्दी फूड खाते हैं, वो सब फैट की लेयर लीवर पर 1, 2, 3, 4 लेयर जमती चली जाती हैं, लेयर पर लेयर। तो फैटी लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, माने जितनी ऊपर फैट की लेयर मोटी होती गई वही ग्रेड 1, 2, 3, 4 ऐसे हो गया। तो ये इससे बचना पड़ेगा, और उसका उपाय एक तो योगासन बताए हमने, फिर ये पिंडली थोड़ा दबाया करें, और जितना हो सके जो है हरी सब्जियां खाया करें, जितना हो सके फ्रूट्स का सेवन किया करें, अंकुरित लिया करें। और हाँ, अपने पेट में करीब 2 किलो हेल्दी बैक्टीरिया हैं, उनके लिए 2 चम्मच से लेकर के 200 ग्राम दही जरूर लिया करें, ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। स्वामी जी, कई बार तो ऐसा भी होता है, ये बड़ी गजब की चीज़ है कि लोगों को फैटी लीवर का पता ही नहीं होता है। जी मेरे भाई। और ऐसा भी होता है कि फैटी लीवर का पता होता है लेकिन स्वाद के चक्कर में उसे इग्नोर करते हैं, और जब ये कंडीशन सिवियर हो जाती है तो लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम होती है, जैसा कि आपने भी बताया। लिवर कैंसर होने का भी इससे खतरा बढ़ जाता है। तो क्या लिवर सिरोसिस को क्योर किया जा सकता है? क्या इस बीमारी को रिवर्स किया जा सकता है? देखो, पहले तो मैं बोलता नहीं था, लेकिन एक दिन खुद ही जब अमित शाह जी आए पतंजलि में, तो उन्होंने सबके सामने बोल दिया कि उनकी बहन को लिवर सिरोसिस था, और उनके जो है बहन की जो उनकी बहन है उनके परिवार में, और उनके पति खुद भी एक सीनियर डॉक्टर है, तो सर्जन है, तो उनको हमने ठीक किया। बाकी तो मेरे पास इस समय कम से कम 10,000 से ज़्यादा केस होंगे लिवर सिरोसिस के, और वो भी एडवांस स्टेज के। फैटी लिवर 4th ग्रेड जो सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है, उससे आगे कोई ग्रेड ही नहीं है। और लिवर सिरोसिस भी जो मरणासन्न थे उनको हमने ठीक किया है। किससे? यही सर्वकल्प का काढ़ा पिलाया, बाद में इसके ग्रेन्युल्स बना करके ये लिवोग्रिड, और फिर इसमें विटामिन मिला दिए तो लिवोग्रिड वाइटल से। तो लिवोग्रिड वाइटल देते हैं, और उसको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डाइट पर ले आते हैं। संभव होता है उनसे ये बकरी के दूध का कल्प कराते हैं। और अनार तो मेरा सबसे प्रिय है। आज भगवान की कृपा से एक बार भी कोई डायरिया नहीं, कोई पेट में गड़बड़ी नहीं, कोई फूड पॉइजनिंग नहीं, किसी भी तरह से। ये अनार बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मैं तो चाहता हूँ 2 छोटे बच्चों को 2 चम्मच से लेकर के बड़ों को आधी कटोरी अनार ज़रूर खाना चाहिए। जो समर्थ हैं, अभी मोदी जी ने 12 लाख तक को टैक्स नहीं लगाया, तो हेल्थ इन्वेस्टमेंट ये सबसे पहला इन्वेस्टमेंट है। अपने ऊपर निवेश करो। हम इधर उधर निवेश करते हैं। बहुत लोगों ने शेयर बाजार में पैसा लगाया, फिर बोले जी डूब गया, जो है बड़ी मुश्किल से अब जो है कल से थोड़ा सा सुधार हुआ, मामला गड़बड़। तो नहीं, देखिए स्वामी जी, मार्केट में तो अप एंड डाउन चलता रहेगा। अच्छा खाएं पिएं, अच्छा जिए, लेकिन शरीर में अप एंड डाउन ना हो, उसके लिए एक अच्छी दिनचर्या का पालन करना जरूरी है।
और जो आपने कहा ना आयुष्मान भोजन की आवश्यकता है,